हरि ओम। मेरे प्रिय दर्शकों एवं बंधुओं, आज मैं अवध बिहारी त्रिपाठी इस एपिसोड में आज अनेक कुंडलियाँ जो न जानते हुए लोग मंगल दोष के विषय में अनेक भ्रांतियाँ पाले हुए हैं कि मेरी लड़की अथवा लड़का मंगल दोष से पीड़ित है, मंगला है, मंगली है, मैं कैसे मान ली लड़के से ही शादी करूं। तो आज मैं मंगल दोष के विषय में इस एपिसोड में विवेचन करूंगा। कुंडली में 12 भाव होते हैं। आप अपने जन्म पत्री को निकालिए और उसमें जन्मांग चक्र होता है। जन्मांग चक्र में 12 भाव होते हैं। जब मंगल जन्म कुंडली के यानी जन्मांग चक्र के 12 भावों में से लग्न में बैठा हो, चतुर्थ भाव में बैठा हो, सप्तम भाव में बैठा हो, 8वां भाव में बैठे हों तथा 12वें भाव में यानी लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वां 5 भावों में अगर मंगल बैठे हों तो मंगला और मंगली का योग बनता है, यानी वह जातक मंगला और मंगली कहा जाता है। यह अगर 12वें भाव में मंगल बैठे तो यह 20% इफेक्ट करता है। लग्न में अगर बैठता है तो 40% मंगल का इफेक्ट होगा। 60% चतुर्थ भाव में, 80% जो है अपना प्रभाव मंगल सप्तम भाव में देगा और अष्टम भाव में 100%। अगर कुंडली में, अब मैं कुछ सूत्र दे रहा हूँ, कुछ ज्योतिषियों का कहना है कि 28 वर्षों के बाद, उम्र हो जाने के बाद मंगला मंगली का दोष नहीं लगता है। मैं इसका पूर्णतः विखंडन करता हूँ और यह आप भूल में मत पड़ें, क्योंकि यह बिल्कुल गलत और भ्रांतियाँ हैं। यानी कोई दोष उसका समाप्त नहीं होता है। दूसरा चीज़ बोल रहा है, ज्योतिषी लोग बोलते हैं कि अगर मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि हो जाए तब मंगल दोष का समानार्थ हो जाता है, यानी उसका वह प्रभावहीन हो जाता है। नहीं, कुछ दोष को कम करता है। अगर फिर आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि पंडित जी गणना बना करके, यानी 27 गुण, 28 गुण, 30 गुण होने के बाद तलाक होता है, तो गणना बनाने के बाद यह निश्चित रूप से है, 2 तरह की बात है। एक लव मैरिज में बिना गणना बनाए हुए लोग शादी करते हैं, एक अरेंज मैरिज करके गणना बना करके पूर्णतः शादी करते हैं, लेकिन दोनों में जो है तलाक हो रहा है। तो जब गणना बना करके हम शादी करते हैं वास्तव में, और उसका गृहस्थ जीवन बिल्कुल कुंडली देखने के बाद अगर 7वां भाव सप्तमेश, 7वां भाव पीड़ित हो किसी ना किसी तरह से, तो गृहस्थ जीवन खराब होगा। तो उस स्थिति में जब आप गणना बना करके मंगला मंगली से शादी करते हैं, उस स्थिति में बिल्कुल सहज भाव से बिना हरे फटिकरी का विवाह चल भी सकता है, अथवा कोई परेशानी न हो तलाक भी हो सकता है। परंतु जब गणना न बने, यानी गुण 8 आवे 10 आवे, तो वह कलह पूर्ण मारा पीटी करके और केस मुकदमा तक तब जा कर के तलाक होता है। दोनों में यही अंतर है।
तीसरा चीज कि मंगल दोष जो है, अगर मंगला और मंगली से शादी हो जाए, मान लीजिए कि किसी तरह से मंगला मंगली का शादी हो जाता है, तो हमारे पास आते हैं कि पंडित जी लगता है कि तलाक हो जाएगा। उस स्थिति में हम क्या करें, कौन सा उपाय करें? तो मैं आज इस एपिसोड में वैसे जातक जो कि बिना समझे बुझे, मंगला एक आदमी मंगला है और एक नॉन मंगली है, मान ली कि वो मंगली हो अथवा नॉन मंगला हो, तो इस स्थिति में हम क्या करें, कौन सा उपाय किया जाए भाई कि शादी बचे? तो उसके लिए शास्त्र में 3 उपाय बताए गए हैं। एक, मंगल ग्रह का 1.25 लाख जाप कराया जाए, खैर की लकड़ी से दशांश हवन कराया जाए, मंगल ग्रह का संबंधित दान कराया जाए, गुड़ हो, मसूर हो, गेहूं हो, इत्यादि इत्यादि। और उज्जैन में जाकर के एक मंदिर है जिसमें भात बना करके, चावल पका करके चढ़ाया जाता है, तब मंगल दोष का निवारण होता है। शास्त्रों में इस तरह की बात लिखी गई है। तो आप कुंडली का विश्लेषण कराइए। और दूसरी बात, अगर किसी लड़की का मान लीजिए कि मंगली है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट मंगल 7वें भाव में अथवा 8वें भाव में होता है। कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रमंगली, चंद्रमा जो है मन का कारक होता है और जन्मांग चक्र जो है वह शरीर है। तो चंद्रमा से जो चंद्रमंगली कहा जाता है उसका कोई वैल्यू नहीं है। उससे मंगला मंगली का निर्णय नहीं करना चाहिए, मन से वो है, उसका प्रभाव नहीं होता है। अतः जन्मांग चक्र में मंगल का ही निवारण आप मंगला मंगली का जो है, अगर लड़के का मंगल है तो लड़की का जन्मांग चक्र में मंगल हो, अथवा जिस भाव में लग्न में अगर मंगल बैठा हो, तो स्त्री को देखिए, लड़की का देखिए कि उस भाव में शनि और राहु बैठे हैं। अगर चतुर्थ भाव में मंगल बैठा हो लड़के का, तो आप लड़की के कुंडली में देखिए कि चतुर्थ भाव में शनिचर और राहु है। अगर सप्तम भाव में मंगल बैठा हो लड़के का, तो आप निश्चित रूप से देखिए कि चतुर्थ भाव में शनि और राहु हैं। और अष्टम भाव में अगर मंगल बैठा हो तो आप अष्टम भाव में देखिए कि शनि बलवान है अथवा राहु बलवान है, तब मंगल दोष का ये निवारण हो सकता है, परिहार हो सकता है। अन्यथा ऐसे नहीं चलेगा। सप्तम भाव में कलहपूर्ण जीवन बनाता है मंगल, और 8वां भाव में मृत्यु अथवा कई तरह के आयु का निर्धारण उसमें होता है। अतः सप्तम भाव में और अष्टम भाव में बैठे हुए मंगल काफ़ी खतरनाक सिद्ध हो सकता है। मंगल जो है विष योग अगर किसी कुंडली में लड़का को अथवा लड़की का हो और मंगल भी हो, विष योग का मतलब है कि शनि का दृष्टि जो है चंद्रमा के साथ हो, अथवा चंद्रमा और शनिचर एक साथ बैठे हों, तो वह विष योग होता है। वैसी स्थिति में बिल्कुल सावधान होकर के ही विवाह करना चाहिए, अन्यथा बहुत परेशानी हो सकती है। यह प्रबल जो है मंगला दोष का पैदा करेगा। अगर किसी कुंडली में लड़का हो अथवा लड़की का 2य भाव में क्रूर ग्रह बैठे हो और वह मंगला मंगली है, और क्रूर ग्रह अथवा शनि हुआ, राहु हुआ, मंगल हुआ, मंगल भी 2य भाव में बैठे, तो वह लड़की ससुराल में भी खंडन कर देती है। वह जाकर के विवाह हुए ससुराल को अलग थलग करके बिल्कुल परिवार को विच्छेदित कर देते हैं, यानी अलग कर देती है। और यदि लड़का में बैठे तो ससुराल पक्ष को हानि पहुंचाता है।
उसका कोई वैल्यू ससुराल को नहीं देता है। अगर अष्टम भाव में भी शनि बैठे और मान लीजिए कि वो मंगला हो तो भी स्थिति वैसी बनती है। कई तरह के सूत्र होते हैं। कुंडली में मंगल दोष का निवारण कुछ हद तक अगर शुक्र पुरुष में मजबूत हो अथवा स्त्री में या पुरुष में शुक्र का मजबूत हो, शुक्र ऊंच का हो, मीन का बैठा हो, स्वगृही हो, अंश बल से 12 डिग्री से 18 डिग्री का हो तो मंगल दोष का निवारण बहुत हद तक हो सकता है। उसी प्रकार स्त्री के कुंडली में बृहस्पति 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में हो, अंश बल से मजबूत हो, स्वगृही हो, ऊंच का बैठे हो, केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठे हों तो बहुत मंगल दोष का निवारण हद तक वह जो है करता है। और मंगल अगर उग्र अथवा तीक्ष्ण नक्षत्र में बैठे हों तो पर भी बहुत हानि पहुंचाता है मंगल। और मृदु नक्षत्र में अगर बैठे हों मंगल तो वैसा मंगल उतना हानि नहीं पहुंचाता है। तो मंगल दोष के बारे में ये भ्रांतियां न पालें। चंद्र कुंडली से यानी चंद्र मंगला और मंगली का कोई महत्व नहीं होता है। 28 वर्षों के बाद मंगल का जो है का दोष नहीं लगता, ये बिल्कुल गलत। और बृहस्पति अगर मंगल को पर दृष्टि डालते हैं तो कुछ हद तक करीब 10-20% मंगल दोष का निवारण होता है। परंतु स्त्री में अगर वह बलवान हो तब तो 50% तक 60% तक मंगल दोष का निवारण हो जाता है। और उसी तरह से पुरुष में शुक्र अगर मजबूत स्थिति में हो तब भी ऐसा होता है। और जो है इस प्रकार मंगल दोष के विषय में आप गणना बना करके शादी करें। बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं ज्योतिष को कुछ मानता ही नहीं हूँ। अरे भाई, उनकी आदत है कि दूसरों की गलती निकालना, शिकायत करना। ये भी जो है कुंडली में एक योग होता है और वो राहु के प्रभाव से होता है। कुछ खास भावों में राहु बैठे होते हैं। चंद्रग्रहण दोष लगा हो तो अगर ये जान लीजिए कि आप पिता की अगर आलोचना करते हैं, पिता का जो है अपमान करते हैं तो आपका सूर्य खराब होगा। निश्चित रूप से आगे चल करके सूर्य खराब होने से पितृदोष के शिकार होंगे अथवा आज अथवा उस जन्म में आपको पूर्वजों का यह पताना भुगतना पड़ेगा। अगर आप माता का अपमान करते हैं तो आपका चंद्रमा खराब होता है और वह मातृ दोष बनाता है जो कि पूर्वज आपके इस जन्म में अथवा उस जन्म में काफ़ी प्रताड़ित करेंगे आपको। जान लीजिए, आप अगर सेवक के साथ, अपने निजी कर्मचारियों के साथ, अपने नौकरों के साथ आप उनको प्रताड़ित करते हैं अथवा अपमान करते हैं तो निश्चित रूप से आपका शनि जो है खराब होगा। गुरु का आप अपमान करते हैं तब बृहस्पति खराब होगा और वह चंडाल दोष बनता है। और जो गुरु के द्वारा अपमानित किए गए अनेकों प्रकार के कष्ट का जो है वह पूर्वजों के द्वारा, गुरु के द्वारा जो है इसी जन्म में अथवा अगले जन्म में आपको भुगतना पड़ता है। शास्त्र देखिए, शादी अथवा अपने स्वभावग्रस्त से कुछ लोग जो है निंदा करते हैं कि गन्ना फन्ना कुछ चीज़ नहीं है, ज्योतिष कुछ चीज़ नहीं है। ऐसी बात नहीं है। शास्त्र के मुताबिक ऋषि महर्षियों ने काफ़ी शोध करके, यह विज्ञान है एक प्रकार का, और इस विज्ञान में अनेकों तरह का लाभ होता है हम लोगों को। अतः इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दे रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि
बिना गणना बनाए हुए अगर आपकी शादी में बाधा हो रही हो, कठिनाई हो रही हो, तो 1.25 मंगल ग्रह का आप मंत्र द्वारा, बीज मंत्र द्वारा अथवा वैदिक मंत्र द्वारा निश्चित रूप से अनुष्ठान करा करके जाप कराइए, मनोनुकूल शादी होगी। तो इस शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। नमस्कार।